और जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। 10th क्लास है जनरल एंट्री की। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस मैं इस चैप्टर को दे रहा हूँ। कुछ क्लास छोटी है, कुछ क्लास बड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर के 10th क्लास का मतलब 10 घंटा नहीं है। 10th क्लास का मतलब कम से कम 7 घंटा तो जरूर होगा। 7 आवर्स। तो 7 आवर्स आपको मैंने 7 आवर्स आपको दे चुका हूँ, 7 घंटे। आज भी क्लास कंटिन्यू है। मैंने आज कहा था कि अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अनसॉल्व क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ खास खास एंट्रीज पास करके दिखाना चाहता हूँ आपको। कुछ खास एंट्री, मुश्किल एंट्रीज। ठीक है, आइए जी लिखिए। सबसे पहला एंट्री लिखिए आप। मैं लिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। बस लिखिए सबसे पहले। परचेज अ लाइव स्टॉक लिखो। लाइव स्टॉक का मतलब क्या समझते हैं बताइए? लाइव स्टॉक का मतलब होता है कैटल्स। भाई कोई गधे खरीदते हैं, कोई बुफलो खरीदते हैं, कोई ऑक्स खरीदते हैं, कोई हॉर्स खरीदते हैं। हर तरह के जो कैटल्स होते हैं ना, इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होता है। ठीक है ना। कोई अगर नॉन वेज मटन का काम करता है तो वो गोट खरीदते हैं, कुछ लोग चिकन खरीदते हैं। तो ये सब लाइव स्टॉक्स हैं आपके। मान गए? ठीक है। मिल्क के लिए या फिर कोई और काम करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए इनको परचेज करते हैं। तो लाइव स्टॉक परचेज किया। लोग क्या जनरली समझता है कि स्टॉक से कंफ्यूज हो जाता है। स्टॉक से कंफ्यूज मत करना। स्टॉक अलग चीज़ है। जब गुड्स परचेज करते हो तो परचेज गुड्स जो बच जाता है वो स्टॉक होता है। लेकिन लाइव स्टॉक का मतलब हुआ कैटल्स। अगर लाइव स्टॉक परचेज करते हैं आप, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, परचेज लाइव स्टॉक ना लिख के मैं क्या लिखता हूँ, परचेज और हॉर्स लिख देता हूँ। या फिर मैं लिख देता हूँ गोट लिख देता हूँ। या मैं लिख देता हूँ क्या आपको, या फिर एस लिख देता हूँ। या फिर क्या और मान लो हैंड लिख देता हूँ, एक्सेट्रा। ये सब आप परचेज करते हैं। इन सब को हम लाइव स्टॉक मानते हैं। तो जब भी आप परचेज करेंगे तो आप एंट्री पास करेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बैंक ऑब्लिक कैश। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश। जब भी आप परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू लाइव स्टॉक टू बैंक, बैंक ऑब्लिक कैश। मान गए? यस सर। याद रखना, कभी भी कोई आपको जाते आते कहीं भी रास्ते में पूछ सकता है कि आपने घोड़ा परचेज किया, क्या एंट्री पास करोगे, लाइव स्टॉक टू बैंक। आपने एस परचेज किया तो भी लाइव स्टॉक टू बैंक। लेकिन ये बात आप नरेशन में क्लियर करोगे कि आपने परचेज क्या किया, बीइंग दिस दिस दिस। क्योंकि सिर्फ जन एंट्री पास करके समझ में नहीं आता कि आपने क्या परचेज किया। चलिए आ जाओ दूसरी एंट्री में। लाइव स्टॉक परचेज किया, लाइव स्टॉक की डेथ हो गई, हॉर्स डाइड। लाइव स्टॉक परचेज किया था आपने, कितने का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का लाइव स्टॉक था, उसकी डेथ हो गई, क्या कहलाएगा, हॉर्स डाइड। अब जब इसकी डेथ हो गई तो क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया। 1 लाख रुपए का घोड़ा था, उसका डेथ हो गया तो नुकसान हो गया। तो क्या करोगे, आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस। होता है ये P/L। P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे, लाइव स्टॉक। क्योंकि आपका पूरा पूरा नुकसान हो गया तो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया आपने, प्रॉफिट में। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सारा नुकसान ना हो। कैसे, घोड़े की डेथ हो गई तो पूरा नुकसान हो गया? नहीं, उसका स्किन होता है ना, हॉर्स डाइड एंड
इट्स स्किन इज सोल्ड, जिसको कार केसेस भी बोलते हैं। हाँ, नहीं बेचते हैं तो जो आप शूज़ पहनते हो कहाँ से आता है? आप मार्केट जाते हो का तो मुझे लेदर का जैकेट चाहिए, लेदर का शूज चाहिए, लेदर का पर्स चाहिए, तो कहाँ से आता है वो जानवर के स्किन से ही बनता है, लेदर शूज लेदर जैकेट्स। समझ गए? हॉर्स डाइड एंड इट्स स्किन सोल्ड 4 रुपीज़ वॉट 40,000। उसके स्किन को 40,000 बेच दिया। तो अब बताइए 1 लाख का हॉर्स था तो आपके पास 40,000 तो आ गया, तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ गया ना, तो डेबिट करोगे। टू सॉरी कितने का आया? 40,000 का। और आपको नुकसान कितने का हुआ? उसको कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखोगे? टू लाइव स्टॉक अकाउंट। टू लाइव स्टॉक अकाउंट कितना लिखोगे? 1 लाख। मज़ा आ गया? जल्दी बताओ। मज़ा आ गया। टू लाइव स्टॉक अकाउंट। देखो जितना नुकसान हुआ नुकसान में डाल दिए, जो पैसे आ गए पैसे आ गए, जो लाइव स्टॉक था पूरा क्रेडिट कर दिया। अब बताओ कभी भी कोई बंदा ये 3 एंट्री आपसे क्यों नहीं पूछ सकता था? खासकर किसी को आप कहोगे मुझे जर्नल एंट्री आता है तो ये क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा आपको नहीं आता है। तो इस तरीके से ना हर तरीके से आपको एंट्री सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आइए जी, अब कुछ नया एंट्री पास करते हैं। बैड डेट रिकवर वाली एंट्री तो मैं सिखा चुका था, लेकिन एक एंट्री और मैं सिखाता हूँ जो पहले सिखाया है, लेकिन थोड़ी और प्रैक्टिस कराता हूँ। गुड्स लिस्ट प्राइस ₹50,000 इज परचेज्ड। आपने क्या किया? गुड्स लिस्ट प्राइस ₹50,000 इज परचेज्ड with trade discount 10% and cash discount 10% to राम। ये इस तरह का एंट्री आपने पहले कर रखा है। एक गुड्स है जो 50,000 की है, उसको परचेज किया विथ ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10% टू राम। अच्छा, फ्रॉम राम, राम से परचेज किया, सेल नहीं किया आपने, परचेज किया। उसके बाद पेड 50% इन कैश। आपने 50% क्या किया? कैश में पे कर दिया। इसकी जन एंट्री पास करनी है, पूरा हिसाब किताब ढंग से करना पड़ेगा। देखो जो लिस्ट प्राइस होता है ना, पहले लिखो कितना लिस्ट प्राइस है? 50,000। लिस्ट प्राइस 50,000 से माइनस करो क्या? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 10%। कितना? 5,000। सॉरी भाई, क्या बच गया बोलो ना? 45,000। 45,000। अब ये 45,000 का 2 हिस्से में बांट दो, 50% एंड 50%। आराम से पहले देख लो, जल्दीबाजी मत करो, समझ लो, फिर पॉज करो, फिर लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या होता है सर 50% इसका? 22,500। क्या होता है? 22,500। 50% वो कैश पे कर दिया है। जो वो कैश पे किया है उसमें वो क्या उम्मीद करेगा? सॉरी, आप क्या उम्मीद करोगे? कैश डिस्काउंट। आपने परचेज किया ना, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट? जितना आप पे करोगे 2250 होगा। जितना आप कैश में पे करोगे उसी पर आपको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। जितना आप कैश में पे करोगे उसी पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, 2250। बताओ क्या हो गया फिर? ये हो गया 20,000, सॉरी 22,250। 20,250। वेरी गुड। और ये आपने क्रेडिट परचेज किया, ये आपने क्रेडिट परचेज किया, बहुत ही अच्छा किया। और ये आपको कैश डिस्काउंट मिला है, ये भी अच्छा हुआ। और ये आपने कैश पे कर दिया, उसको कैश पे कर दिया।
ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कहीं नहीं दिखाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो एक सेलिंग स्ट्रेटजी है, ये बात पहले हो चुकी है आपसे, इसको कहीं नहीं दिखाते हैं। यस सर, लेकिन इसको जरूर दिखाते हैं। ये आपका सेल्स हुआ, ये क्या हुआ आपका, ओह सॉरी, हमने परचेज की एंट्री पास की थी, आपका परचेज हुआ। यहाँ जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो वो कहीं नहीं दिखाएगा, आप भी कहीं दिखाओगे। तो ये आपका परचेज है। जो बिजनेसमैन ने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो बिजनेसमैन का नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है वो? क्योंकि उसके लिए वो सेलिंग स्ट्रेटजी है। आपने गुड्स यहाँ परचेज किया है, तो परचेज कितना हुआ? 45,000। आइए सारा हिसाब किताब कर लेने के बाद बिजनेस का देखते हैं कितने इफेक्ट्स बनते हैं। एक तो हुआ परचेजेस, कितने का? ₹45,000 का परचेज किया। दूसरा हुआ कैश पेड 20,250। तीसरा हुआ कैश डिस्काउंट, कितना भाई? 2250। और फोर्थ है क्रेडिट परचेज। किससे परचेज किया आपने? राम से। कितना होगा? 22,500। मज़ा आ गया सर। परचेज क्या करोगे? ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। क्या करोगे? डेबिट। मज़ा आ गया। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। क्या हो रहा है? गोज आउट। क्या करोगे? क्रेडिट। कैश क्या है? कैश डिस्काउंट है, पूरा डिस्काउंट लिखना है ना। कैश डिस्काउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। क्या है ये आपका? ये आपका इनकम है, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है, ये इनकम है। क्या करोगे? क्रेडिट। राम क्या है? गिवर है, पर्सनल अकाउंट और गिवर है। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या एंट्री पास हुई? परचेजेस अकाउंट DR to cash account to discount account to राम। राम के साथ अकाउंट मत लिखो। 45,000। कैश कितना? 20,250। डिस्काउंट कितना? 2250। और राम कितना? 22,500। मज़ा आ गया। देखो मैच कर गया, एब्सोल्युटली मज़ा आ गया। ऐसे ऐसे एंट्री अगर आप पास करने लग गए ना तो आप तो मास्टर हो गए, फिर तो समझ लो। यस सर। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं मत दिखाना। इसी सवाल को अगर हम उल्टा कर दें, क्या कर दें? सेम सवाल है, यहाँ परचेज के बदले क्या कर दें? सोल्ड कर दें हर जगह। जैसे गुड्स लिस्ट प्राइस 50,000 इज सोल्ड विद ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 10%। फ्रॉम के बदले टू कर दे, टू राम के बदले रोहन कर दे, सेल्स कर दें। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो अगर सेल्स कर दिया तो अब मैं पूरा लिखूंगा, क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे लिखोगे सेल्स, सॉरी यहाँ लिखोगे बिजनेस। बिजनेस में क्या लिखोगे? वही सेल्स। कितने का? 45,000 का। नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। क्या करोगे? क्रेडिट। वेरी गुड। सेल्स के बाद किसको सेल किया? मान लो रोहन को कर दिया, तो रोहन लिख दो। रोहन को किया क्रेडिट सेल पे, तो ये पर्सनल अकाउंट है, ये रिसीवर है। क्या करेंगे? डेबिट। कितना पैसा अभी नहीं दिया आपने, आपको उसने कितना नहीं दिया? 22,000, 22,500 दिया नहीं, डेबिट कर दिया। उसके बाद कैश रिसिप्ट, रियल अकाउंट है, कमसिन है। क्या करेंगे? डेबिट। उसके बाद
डिस्काउंट अलाउड, जब आप सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं। नॉमिनल अकाउंट है, क्या करेंगे, डेबिट। मज़ा आ गया। तो क्या एंट्री पास करोगे, बोलो ना। रोहन कैश डिस्काउंट टू सेल्स। रोहन क्या है, डेटर्स है। रोहन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट वो डेबिट टू व्हाट, टू सेल्स। रोहन कितना, 22,500। कैश कितना, 20,250। डिस्काउंट 2250 और ये 45,000। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूछना चाहते हो यहाँ तक, बताओ जल्दी से। नहीं सर, पक्का समझ गए कि बस क्या किए, कान बंद कर लिए हो, सुन रहे हो पक्का। हाँ, करने पड़ेंगे ऐसे ऐसे सवाल। मैंने कोई ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, ऐसे आते हैं एग्जाम में, आगे पूछे भी जाएंगे। दिमाग को खोलना पड़ेगा ऐसे ऐसे सवाल करके, क्योंकि लेजर्स करना है, ट्रायल बैलेंस करना है, फाइनल अकाउंट करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना, कितनी बातें होती है, कोई साधारण बात नहीं है ये। खूब प्रैक्टिस करके दिमाग खोलना पड़ेगा। हाँ, जिम जाते हो, जिम जा के आया हूँ, तो वहाँ क्या कहते हैं आपके कोच जिम वाले, कि आपको मसल्स को खोलना पड़ेगा, वार्म अप करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मसल्स खोलना पड़ेगा, तब आप पुशअप मारोगे तो उसका फ़ायदा होगा। और सीधे घर से गए पुशअप मारने स्टार्ट कर दिए तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मसल्स गर्म नहीं है, वार्म अप करना पड़ता पहले। इसीलिए अकाउंटेंसी के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो बाद में कर पाओगे अगर ये सब चीज़ कर लोगे तो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यस, आइए और कोई एंट्री सोचो। गुड्स गिवन एज चैरिटी तो बता चुका हूँ पहले ही, फिर भी देख लो एक बार। गुड्स गिवन एज चैरिटी बता चुका हूँ, ये तो चैरिटी टू क्या हो जाएगा, चैरिटी टू परचेज हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपका गुड्स कम होगा और कम होने का वजह सेल्स नहीं होगा तो वहाँ टू परचेज लिखते हैं। और कोई भी अच्छा अच्छा एंट्री आप सोच सकते हो, जैसे मान लो कहा था बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री पास तो मैंने कई बार करवा रखा है। क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है, टू व्हाट, टू बैड डेट रिकवर्ड। इसमें अगर किसी बंदे का नाम लिखा होता है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कैश आया है और बैड डेट रिकवर्ड की वजह से आया है। जो बंदे का नाम लिखा है उसको तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया उसका हिसाब किताब, उनसे उम्मीद तो हमारी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब जो पैसा आया वो क्या आया, बैड डेट रिकवर्ड आया। आइए एक और थोड़ा सा सिखाता हूँ, हालांकि पहले करा चुका हूँ। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये करा चुका हूँ पहले। ₹10,000 और ये गुड्स क्या था, इंश्योर्ड था, वो पीछे लिख लो, इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर इंश्योर्ड नहीं होता तो सारा सारा नुकसान था। अब यहाँ क्या, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 50%। इंश्योरेंस कंपनी ने 50% क्लेम क्या किया, एडमिट किया। क्या एंट्री होगा, 10,000 के दो हिस्से हो जाएंगे, 50% एंड 50%। क्या होगा 50%, कैश रिसीव्ड। रिमेनिंग 50% क्या होगा, 50% इंश्योरेंस, अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, मान लो सिर्फ एडमिट हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है, ठीक है। और 50% क्या हो गया, लॉस्ट बाय फायर हो गया। एक होगा परचेजेस, परचेजेस तो यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि जा रहा है परचेज, कम हो रहा है।
इंश्योरेंस क्लेम जो है ना, ये तो आपको मिलने वाला है। इंश्योरेंस क्लेम आउटस्टैंडिंग कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ये आपको मिलने वाला है तो ये आपका एसेट हो गया, डेबिट कर दोगे। मिलने वाला है तो एसेट हो गया, डेबिट कर दोगे। लॉस्ट बाय फायर क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंडिचर है, क्या कर दोगे, लॉस है, डेबिट कर दोगे। चाहो तो कोई भी मेथड से कर लो, मॉडर्न अप्रोच से कर लो, ट्रेडिशनल से कर लो, चल सकता है। तो अल्टीमेटली क्या एंट्री पास करोगे, इंश्योरेंस क्लेम आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू परचेजेस अकाउंट। कितना होगा बच्चा बताओ, परचेजेस तो आपका 10,000 हो जाएगा, ये 5,000 और ये 5,000। मज़ा आ गया, यस सर। और भी कुछ कुछ एंट्रीज अच्छे अच्छे आते रहेंगे, आपसे हम क्या करेंगे, जब भी मौका मिलेगा आपसे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। ये कुछ दिमाग में चल रहा था तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आइए, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस थे जो पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, वैसे कराने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैंने सारा कुछ करा दिया है। अब आपके सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बचा है, समझ रहे हो जी, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बचा है। रोज़ देखो, जर्नल एंट्री अगर पूरा आपको आता है ना, तो एक एंट्री एक क्वेश्चन रोज कर लो, बस हो गया। अगर आप इस पर ही पूरा ध्यान दे दोगे तो और कुछ नहीं पढ़ पाओगे। एक बार तो मैंने पूरा पढ़ा दिया, एक बार रिवाइज कर लो, फिर बाद में क्या करो, एक क्वेश्चन डेली कर लिया करो, 10 12 15 एंट्री पास कर लिया करो। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक ठाक पढ़ो, सारा कुछ कर लो कम से कम। कोई कल ही तो टाइम नहीं ख़त्म हो रहा है, अभी तो बहुत समय है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। आइए, कुछ जन एंट्री मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ, और सब बातें तो बिल्कुल रिपीटिंग नेचर का। तो मेरे हिसाब से आप आइए कहाँ पे, 8.52 पेज पे आइए, 14 15 16 एंड 17 ये कुछ खास एंट्रीज दिख रहे हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कहाँ आते हैं, 14 15 16 17 कुछ खास दिख रहे हैं। पेज नंबर 8.52 देखिए जी, सबसे पहले दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द लिस्ट इन द बुक ऑफ द मैसर्स आर के एंड कंपनी। आप जानते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का। फॉर्मेट में मैंने कोई भी सवाल अभी तक नहीं किया है, लेकिन फॉर्मेट में, हाँ, एग्ज़ाम में आपको फॉर्मेट भी करना है, ये पर्टिकुलर है। हाँ, ये LF और ये डेबिट रुपीस और ये क्रेडिट, मज़ा आ गया। जर्नल एंट्री अगर आपको नहीं बनता तो वर्किंग नोट में पहले बना लीजिए, आप फिर उसको फॉर्मेट में क्या कहिए, पुट कर दीजिए। जर्नल एंट्री करोगे आप, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, और वहाँ नरेशन भी लिखना पड़ेगा, बिना नरेशन का काम। नरेशन कैसी बात करते हो, लिखोगे नहीं नरेशन, क्या बीइंग से जो स्टार्ट करते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग सोल्ड एंड वट, ठीक है, करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ एंट्री पास करना है। मैं अगर हर सवाल में फॉर्मेट बनाने लगता ना, तब तो हो गया, फिर तो 20 क्लास लगता है इस चैप्टर में। आइए जी 14 पे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक ऑफ दिस, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट अ चेक पेमेंट। मज़ा आ गया बच्चे। आप कहोगे सर आप तो अभी जस्ट कराया इस सवाल को, ओ गॉड, ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कितनी है, 20,000। क्या माइनस करेंगे उसमें से, ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट कहीं दिखाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कितना परसेंट, 4,000। ये क्या बचेगा, 16,000। ये हो गया आपका। क्या करोगे, ये क्या चीज़ हो गया आपका, ये परचेजेस हो गया।
परचेजेस हो गया। इसमें कोई डेबिट कोई क्रेडिट परचेज की बात नहीं है, पूरा पूरा आपने कैश परचेज किया ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो भाई परचेज की एंट्री मुझे अब पास करना पड़ेगा, तो मुझे तो पास करने में बहुत शर्म आ रहा है। ये परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान गए जी? कितना अमाउंट होगा, 16,000 एंड 16,000। इसका सेकंड देखो, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट अ कैश। अरे बाबा कुछ नहीं होता, जहाँ चेक है वहाँ, जहाँ कैश है वहाँ, सॉरी टू बैंक वहाँ टू कैश लगा दो। परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत 20% ट्रेड डिस्काउंट। ओ गॉड, बहुत आराम है, आराम से माइनस करना लिख देना। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी लिस्ट प्राइस दिस फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब बताओ ना, ये है आपका फोर्थ। क्या हो गया यार, क्या हो गया? लिस्ट प्राइस दे रखा कितना, ₹40,000। आपने कितने में परचेज किया उसको, 35,000 में। तो 5,000 क्या हो गया, बोलो ना, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 5,000 ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री लेकिन पास ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती है, बल्कि इसकी होती है। फिफ्थ, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत लिस्ट प्राइस दिस 10,000 रिटर्न। गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ अमृत से आपने पहले गुड्स परचेज किया था। ध्यान दो, बड़ा टेढ़ा कर दिया सवाल को इसने। अमृत से आपने पहले गुड्स परचेज किया था। देखो ना, अमृत वाला एंट्री कौन है, थर्ड है। थर्ड को ध्यान रखना पड़ेगा। तो थर्ड में आपने क्या एंट्री पास करी थी, हम परचेज टू कैश। पहले थर्ड देखो फिर करना, परचेज गुड्स अमृत के लिए, तो उसकी लिस्ट प्राइस पहले थर्ड देखो, लिस्ट प्राइस कितने का था, लिस्ट प्राइस रुपीस, बोलो ना, थर्ड में लिस्ट प्राइस है 30,000, माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट बच्चे, 20%, कितना हो जाएगा 6,000, कितना बचेगा 24,000। ये क्या हो गया, ये हो गया परचेजेस। आपने क्या किया, आपने क्रेडिट परचेज किया। आपने कैसा परचेज किया, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या पास होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, कितना, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत कितना, 24,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत कितना, 24,000। ठीक है जी। क्योंकि आपको कहोगे आपको कैसे पता चला कि ये क्रेडिट परचेज है, तो मैं पूछूंगा आपको कैसे पता चला कैश परचेज है, कहीं कैश लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो यही है। अब थर्ड के बाद क्या एंट्री पास करो, फिफ्थ का क्या रहा है कि हमने क्या किया है, वापस कर दिया अमृत को 10,000 का गुड्स। तो बड़ा आसान है, क्या करो, अमृत डेबिट टू क्या कर दो, ध्यान देना, टू परचेज रिटर्न करोगे ना। बहुत ही आसान है ये तो, है ना आसान। देखो भाई, जब हम गुड्स को वापस करते हैं, तो जब हम खरीदे हुए गुड्स को वापस करते हैं तो क्या कहलाता है वो, परचेज रिटर्न। इतना आसान, देखो ना, अमृत टू परचेज रिटर्न, सही है ना, जल्दी बोलो। हाँ सर, हाँ सर, कितनी गलत बात कर रहे हो यार बच्चे। ये गुड्स जो 10,000 की वापस करी है ना, ये 10,000 इसकी लिस्ट प्राइस है। ओ गॉड, ये कौन सी प्राइस इसकी, ये 30,000 की गुड्स थी लिस्ट प्राइस की, उसमें से 10,000 लिस्ट प्राइस की गुड्स आपने वापस करी, लेकिन लिस्ट प्राइस पे थोड़े ना परचेज किया था, परचेज किस पे किया था, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचा था उस पर परचेज किया था। वेरी गुड। तो आपने परचेज किस पे किया था, आपने परचेज किया था इस पे 24,000 पे। तो इसका मतलब हुआ 10,000 पे हम रिटर्न नहीं करेंगे, 10,000 में से हम क्या कर लेंगे, लिस्ट प्राइस पहले माइनस करेंगे 20%, 2,000,
और 8,000 का गुड्स वापस करेंगे, यहाँ 8,000 लिखेंगे। भाई जिस प्राइस पे परचेज किए हो उसी प्राइस पे वापस करोगे ना। क्या आपने लिस्ट प्राइस पे परचेज किया था? सही सही बोलो, क्या आपने लिस्ट प्राइस से परचेज किया था? नहीं, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने बाद परचेज किया था। उसी हिसाब से जिस प्राइस पे परचेज किया उसी प्राइस से वापस करेंगे। 6 देखो, सोल्ड गुड्स टू पारुल, परचेज के बाद सेल्स कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट वाली कहानी वही है भाई। परचेज में डेबिट होता था परचेज, टू सेल्स होता जाएगा। 10th देखो, 10th सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूषण। देखो 10th मैं जल्दी कराता हूँ। देखो 10th जितने टाइम बच गए उसमें 10th कर लो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, कॉस्ट कितना है? 10,000। क्या गुड्स को कॉस्ट पे सेल करते हैं? बोलो ना। नहीं सर। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%, क्या करते हैं उस पर? 20% प्रॉफिट। कितना है? 2,000। तो क्या हो जाएगा ये? 12,000। कॉस्ट 20% प्रॉफिट 2,000, ये क्या हो गया? 12,000। ठीक है सर। और क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब 12,000 पे हमने उसकी लिस्ट प्राइस बना दी। 12,000 पे हमने क्या किया? लिस्ट प्राइस बना दी, लेकिन उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। कितना है जी ट्रेड डिस्काउंट बताओ? ट्रेड डिस्काउंट है 10th में 10%। कितना? 1,200। ये क्या बन जाएगा? 10,800। मज़ा आ गया? 10,800 बोलो ना। 10,800 पे सामान को बेच दिया। किसको? भूपेश को बेच दिया। तो अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो क्या हो जाएगा? भूपेश टू सेल्स। कितना? 10,800 एंड 10,800 सेल कर दिया। मज़ा आ गया? इस प्रकार और भी सवाल देख सकते हैं। 15, 16 को आप ट्राई कीजिए, 15, 16, 17 को आप ट्राई कीजिए। अगली क्लास में नहीं तो हम ट्राई करेंगे आपके साथ मिल करके। अच्छे अच्छे सवाल आज आपके साथ हुआ है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।